ऐसा आपने इस बार क्या डिफरेंट किया कि आपको लगा कि हाँ भाई इस वजह से इम्प्रूवमेंट हुआ और आपका जो है जेआरएफ क्वालिफाई? पहले तो सारे टॉपिक को अच्छे से रिवाइज किया। टेस्ट सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट सर। और कौन से टॉपिक्स आपके प्योर हैं जो आपको लगता है कि मतलब अच्छे टॉपिक कर लिए हैं? सर लीनियर अलजेब्रा है वो मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था, वो मुझे एग्जाम में काफ़ी फ़ायदा किया। कि स्पेसिफिक आवर्स आप कितने घंटे लगभग पढ़ाई किया करते थे? 8 to 10 आवर तो मतलब मस्ट पड़ता है। जी सर। हेलो बच्चों, मैं संजीव शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में। आज मैं आप लोगों के सामने यहां पे मिलाने वाला हूं आप सभी को हमारे CSIR नेट के टॉपर अमन से, जो कि JRF ले आए हैं विद ऑल इंडिया रैंक 162। तो अमन, आपका स्वागत है। और अमन, अपने बारे में एक परिचय दीजिए हमको कि आप कहाँ से हैं, अभी क्या कर रहे हैं आप? थैंक यू सर। मेरा नाम अमन कुमार है, मैं कन्नौज यूपी का रहने वाला हूँ सर। मैंने मास्टर्स लास्ट ईयर कंप्लीट किया है सर। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था सर। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सर मेरा मतलब ओनली PhD भी नहीं हुआ था सर। जी सर। इस बार मैंने अच्छे से मतलब तैयारी और सब करके किया है, तो सर ऑल इंडिया 160 रैंक आया है सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। एग्जाम्पल है ये आप लोगों के लिए बच्चों कि भाई ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सफलता मिलने में विलम्ब हो, लेकिन अगर आप लगन से लगे रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो अमन, आप हमको ये बताइए कि जैसे आपने पिछली बार एग्ज़ाम जब दिया था, तो ऐसा आपने इस बार क्या डिफरेंट किया कि आपको लगा कि हाँ भाई इस वजह से इम्प्रूवमेंट हुआ और आपका जो है JRF क्वालिफाई हुआ? सर पहले तो सारे टॉपिक को अच्छे से रिवाइज किया। 1-2 टॉपिक जो छूट रहे थे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वगैरह, उनको भी कवर किया, क्योंकि सारे टॉपिक्स करना ज़रूरी है। एटलीस्ट गो थ्रू तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं किस टॉपिक से कठिन या हार्ड इजी कुछ भी बन सकता है। CSI का पैटर्न ऐसा ही रहता है। तो सर सारे टॉपिक से गो थ्रू हुआ, फिर अच्छे से प्रैक्टिस किया, देन फिर टेस्ट सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट सर। इस मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। इसके लिए सर मतलब पूरा मतलब किस क्वेश्चन को करना है, किसको छोड़ना है, ये सारे तरीके सर टेस्ट सीरीज के थ्रू माध्यम से हो गया। बिल्कुल। तो आप अपनी तैयारी जब करते हैं तो सबसे एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसमें आपको एक तो PYQs करने चाहिए, दूसरा आपको जो है जो आपके टेस्ट सीरीज वगैरह है वो जरूर देने चाहिए, क्योंकि एक तरीके से आपका एग्ज़ाम माहौल वहाँ पे बन जाता है कि नहीं? अच्छा, जैसे अगर टॉपिक वाइज डिवीजन देखा जाए तो हमारे CSIR में आपके 2 प्रकार के टॉपिक हैं मैथ्स में। एक प्योर वाला हिस्सा है, एक अपना अप्लाइड वाला हिस्सा है। तो बच्चे देखो ज़्यादातर प्योर में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहते हैं, तो आपको भी क्या ऐसी कोई समस्या आई थी और कैसे आप उससे उभरे? फर्स्ट टाइम मुझे भी रियल ने काफ़ी परेशान किया सर। मतलब जो सीक्वेंस सीरीज तक तो ठीक था सर, देन जब काउंटेबिलिटी ये सब चीज़ें, ये सब नए टॉपिक जो थे वो सर वो काफ़ी परेशान किए। बट 2 से 3 बार अच्छे से रिवीजन करने के बाद सर PYQs किए तो होने लगे सर। और फिर देन मतलब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ गया। जी सर। बिल्कुल। और कौन से टॉपिक्स आपके प्योर हैं जो आपको लगता है कि मतलब ये मैंने प्योर के अच्छे टॉपिक कर लिए हैं और ये मेरे आगे भी मैं करता रहूँगा, या इन पे रिसर्च करना चाहोगे आप? जिससे सर लीनियर अलजेब्रा है वो मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था, वो मुझे एग्जाम में काफ़ी फ़ायदा किया, क्योंकि सर लीनियर अलजेब्रा ऐसा टॉपिक है मतलब इसको अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो होने वाले क्वेश्चन आते हैं वो हो भी जाते हैं सर। 30 to 35 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं अगर आप ठीक ठाक पढ़ के जाते हैं। तो सर पहले तो लीनियर अलजेब्रा मस्ट है। उसके बाद सर मैंने रियल पे काम किया, फिर उसके बाद सर कॉम्प्लेक्स पे अच्छे से नहीं कर पाया, तो सर मतलब कॉम्प्लेक्स भी पढ़ा है। अच्छा, ठीक है। तो जैसे आप प्योर मैथमेटिक्स जब टॉपिक कर रहे थे तो आप कैसे पढ़ते थे? कि मतलब आप नोट्स प्रिपेयर करते थे कि शॉर्ट नोट्स बनाते थे, कैसे वो चीज़ कैसे करते थे आप? पहले सर जैसे आप जो नोट्स बनवाते थे उसको अच्छे से लिख के, फिर उसके बाद उसको मतलब रिवीजन के टाइम पे एक दूसरा पेन पेपर रख के उसको सर वहाँ से समरी निकाल के उसको मतलब शॉर्ट नोट्स टाइप के, और वो काउंटर एग्जाम्पल 2 टाइप के पेपर रखते थे, दोनों टाइप को उसको अलग अलग कैटेगरी बना के शॉर्ट नोट्स और एक काउंटर एग्जाम्पल की एक अलग कॉपी बनाए थे सर। उससे काफ़ी हेल्पफुल हुआ सर। अच्छा, तो बच्चे ये भी आपको समझना चाहिए कि जैसे जब आप प्योर मैथमेटिक्स वाला हिस्सा तैयार करते हैं तो आपको पता है कि उसमें जब आप खास करके जब C पार्ट के क्वेश्चंस करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस को हटाने के लिए यू मस्ट हैव काउंटर एग्जांपल्स। तो जैसा अमन ने बताया कि उन्होंने उसके लिए एक अलग नोटबुक बनाई हुई थी कि भाई ये काउंटर एग्जांपल्स क्लास में बताए गए या आपने प्रैक्टिस के दौरान सीखे, तो एक अलग जगह पे बना के रखोगे तो उसको क्विक रिवीजन में आपको आसानी होगी। तो ये पॉइंट आप लोग ज़रूर नोट करिएगा। तो मैंने ये बताइएगा कि आपका जो अप्लाइड वाला हिस्सा है उसकी प्रिपरेशन आपने कैसे करी? अप्लाइड के लिए सर एक बार पहले पूरा सिलेबस पढ़ के मतलब टॉपिक जैसे कंप्लीट होता है उसको रिवीजन टाइम टू टाइम करके, फिर सर क्वेश्चन से अच्छे से मतलब क्वेश्चन PYQs, फिर देन टेस्ट सीरीज पे PYQs की उसमें सर जैसे कि हीट वेव है, जैसे कि इसमें PD में सर अपना, तो उसके लिए बड़े बड़े फार्मूले हैं। बड़े फार्मूले, हाँ।
तो उनको उनका सर मतलब अगर आप पैटर्न नहीं सेट कर पा रहे हैं तो आपको याद नहीं हो सकता। याद नहीं होंगे, तो बिल्कुल। सर जैसे सर ने बताया था तो उसके अकॉर्डिंग पैटर्न बनाया, सर ने बताया उसको पैटर्न में लिख के पैटर्न नोट डाउन करके सर उसको रिवीजन किया, देन सर वो कंठस्थ हुए, क्लियर हुए सर। उसके बाद सर मतलब उनको अप्लाई कर पाया सर। बिल्कुल, तो फार्मूले में एक तरीके से पैटर्न देख के थोड़ा आसानी हो जाता है याद रखने में, है कि नहीं? बिना पैटर्न के मतलब मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में आप उसको अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सर माइनर चेंज होता है सर, तो उसके लिए पैटर्न समझ में नहीं आता कि क्या चेंज कर दिया। जी सर, जी सर। अच्छा, अप्लाइड में आपका कौन सा टॉपिक है जो आपको लगता है कि ये अच्छा है मेरा टॉपिक? सर अप्लाइड में ओडी पीडी, मतलब पीडी को मैं ज़्यादा वो दूंगा, पीडी अच्छा रहा है और पीडी कनेक्ट भी हो जाता है आगे, मतलब हायर में अगर जाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, रिसर्च में जाओगे तो हो जाएगा। जी सर, डेफिनेटली। इसलिए पीडी को मतलब ज़्यादा मैंने टाइम दिया, वो कंफर्टेबल हूँ मैं। तो अभी आपके मित्र देख रहे हैं आपको, वो सब ये जानना चाहेंगे कि आपका क्या रूटीन था, आप कैसे मतलब प्रिपरेशन के दौरान आप क्या एक रूटीन कोई फॉलो करते थे कि स्पेसिफिक आवर्स आप कितने घंटे लगभग पढ़ाई किया करते थे ऑन एन एवरेज? जी सर, स्पेसिफिक तो नहीं था, क्योंकि कभी रिवीजन जाना करता था, कभी क्वेश्चन जाना प्रैक्टिस करना था, बट सर एन एवरेज मतलब 8 to 10 आवर तो मतलब मस्ट पड़ता है। जी सर। अच्छा, तो 8 से 10 घंटे आपको जो है एक समझ लो कि आपको एक निकालना पड़ेगा। जी सर, ताकि आप जो है रिवीजन भी सही से कर पाओ, जो क्वेश्चन है उनकी भी प्रैक्टिस कर पाओ, अपने शॉर्ट नोट्स भी जो है बढ़िया से बना पाओ, है ना? इतना टाइम आपको देना पड़ेगा। अच्छा, अभी अमन आगे आपका क्या विचार है कि जैसे आपकी एमएससी हो गई है ना? अच्छा, मैं आपको एक बात और शेयर करना चाहूँगा कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो आईआईटीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, किसी वजह से मान लो उनका नहीं होता है, तो जैसे अमन हमसे बता रहे थे कि अमन ने जो है आईआईटी जैम का एग्ज़ाम दिया था, उनका एनआईटी में हो भी गया था, बट उन्होंने एडमिशन नहीं लिया और आपने जो है अपने कानपुर यूनिवर्सिटी से आपने अपना एमएससी करा सर, है ना? तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि भाई अमन एक एग्जांपल हैं कि अगर आपका नहीं हुआ है आईआईटी या एनआईटी में, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कहीं ना कहीं जीवन अवरुद्ध हो गया है। आप अच्छी यूनिवर्सिटी से एमएससी करके आप अपना नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके वही सेम रास्ते पे चल सकते हैं जो बच्चे आईआईटी से या एनआईटी करके जाएंगे, है कि नहीं? सर जैसे कि मेरा लास्ट टाइम मैंने बताया आपको कि सर मतलब मेरा कोई एग्जाम मतलब कोई किसी भी तीनों कैटेगरी में कोई कैटेगरी में नहीं हुआ था, तो सर काफ़ी लोग कह रहे थे, मतलब मेरे फ्रेंड्स भी कह रहे थे कि आपका पहले तो एलएस होगा या ओनली पीएचडी होगा, देन जेआरएफ होगा। बट सर मतलब टीचर्स का गाइडेंस ठीक से मिला सर और तैयारी ठीक से हुआ, तो सर जेआरएफ हो गया, डायरेक्ट जेआरएफ हो गया। बिल्कुल, तो ये आप ये देखो कि सेकेंड अटेम्प्ट ही था। बच्चे जो है मतलब 4-5 अटेम्प्ट भी लगा देते हैं, लेकिन आपका सेकंड अटेम्प्ट ही था और आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, ये बड़ी अचीवमेंट है। और इसके बाद आप रिसर्च वगैरह में जा सकते हैं। तो आपका कहाँ से रिसर्च करने का मतलब है कि आपको यहाँ से करना है? रुड़की है, रुड़की पहले फर्स्ट चॉइस में है सर, देन फिर कानपुर से मैं हूँ सर, तो कानपुर, फिर देन सर मतलब आईआईटी मस्ट है, मतलब ओल्ड आईआईटीज़ में सर। अच्छा, आईआईटीज़ में। तो अभी जैसे आपके जो मित्र आपको देख रहे हैं उनसे आप क्या बोलना चाहोगे कि वो कैसे प्रिपेयर करें? जैसे फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, उनको क्या पहले से कुछ मतलब फर्स्ट ईयर में पढ़ के आना चाहिए? किसी पे कोई ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं जो आपको मदद करे आपके सीएसआईआर के प्रिपरेशन में, कोई टॉपिक्स ऐसे? जैसे सर फर्स्ट ईयर से अगर कोई पढ़ रहा है तो सर जैसे रियल और लीनियर ये सर मोस्टली फर्स्ट ईयर में ही होते हैं, तो उनको हाँ। सर उनको मतलब उनके नोट्स अच्छे से एमएससी के टाइम पे भी अच्छे से बनाने चाहिए और उसे सीएसआईआर के सिलेबस भी उसको मतलब ध्यान में रखते हुए उसको उस पर ध्यान देना चाहिए। उन सारे टॉपिक्स को तो एटलीस्ट एक्स्ट्रा थोड़ा सा टाइम दे के तैयार रखने चाहिए, जो आपको आगे मतलब हेल्प कर सकते हैं, नहीं तो मतलब लेट हो जाता, दिक्कत हो जाती है। हाँ, थोड़ा सा मतलब ये है कि अगर आपके एमएससी में हैं कुछ टॉपिक्स जो नेट में है तो उन पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा अमन, आपने कोई बुक्स वगैरह भी रेफ़र करी थी? जैसे क्लास में हम बताते हैं, तो कोई टॉपिक वाइज अगर आप बुक बताना चाहो बच्चों को कि इस सब्जेक्ट के लिए आपने ये बुक पढ़ी थी या इस सब्जेक्ट के लिए बुक पढ़ी थी? शुरू में मैंने लीनियर के लिए सर मतलब विकास बिष्ट अच्छा हाँ, अच्छी किताब है, हाँ, उसको पढ़ा था सर, और रियल के लिए मापा सर की बुक पढ़ी थी सर, तो जी सर एस के मापा सर की। तो बाकी सर बुक्स मतलब मैं नहीं मतलब प्रेफर किया, नोट्स और उसको ज़्यादा प्रेफर किया। बुक्स मतलब अब जेआरएफ निकलने के बाद सर बुक पे ध्यान दे रहा हूँ सर। अभी बुक आपको पढ़नी चाहिए निश्चित रूप से। और एक ये होता है कि जब आप क्लासेस लेते हो ना, तो क्या होता है कि जो टीचर्स पढ़ाते हैं ना, वो बड़ा कंसाइज मटेरियल आपको देते हैं कि भाई बहुत सारी किताबें उन्होंने खुद अपने टाइम पे पढ़ी हैं और वो पढ़ाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, वो चीज़ें आपको मिल जाए। हाँ, वो ऑलरेडी कंटेंट जो है वो रिफाइन हुआ होता है, तो उससे ज़्यादा फायदेमंद रहता है। हाँ, वो आपके लिए वो मतलब टाइम आपका बचता है और सर तैयारी मतलब अच्छे से हो पाती है। जी। तो ये बुक्स का हो गया कि भाई
बुक्स आपने मतलब कोई विशेष ऐसी नहीं रेफ़र करी थी, है ना? तो अभी देखिए, अभी आपका गेट का भी एग्ज़ाम आएगा, तो आप गेट का भी एग्ज़ाम देने जाओगे? अच्छा, तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हो आप अभी? अब गेट के लिए सर, जैसे गेट थोड़ा अप्लाइड ओरिएंटेड पूछता है, तो गेट के लिए सर अप्लाइड पे और ये जो अपना वेक्टर इंटीग्रल, ये सारे टॉपिक हाँ, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स आ जाते हैं। एक्स्ट्रा टॉपिक बिल्कुल। कवर हैं, इनको सर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और ठीक-ठाक तैयारी चल रही है सर। सही है। तो बहुत अच्छा लगा मैंने आपसे बात करके, ठीक है? हमें भी सर। थैंक यू सो मच।